हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में। तो डिस्कशन चल रहा था हमारा आईयूपीएसी नेमिंग पर, और मैंने आपको अभी तक सीनियरिटी लिस्ट के बारे में बता दिया था ना। सीनियरिटी लिस्ट तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो सीनियरिटी लिस्ट में एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपाउंड्स हैं बुक्स वाइज कहीं कार्बोक्सी सीनियर पे है और कहीं सल्फो सीनियर पे है, लेकिन थोड़ा सा एक चेंज हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो इसमें जो चेंज है वो ऐसा है कि नंबर 1 पर आएगा सल्फो। नंबर 1 पे लेंगे हम SO3H ग्रुप को, इसको हम कहेंगे सल्फो, और इसका जो मेंबर होगा उसके नाम में टर्म जुड़ेगा सल्फोनिक एसिड। तो नंबर 1 पे कार्बोक्सी की जगह क्या करना है, सल्फो यूज करना है। नंबर 1 प्रायोरिटी पे आ जाएगा सल्फो, और सेकेंड प्रायोरिटी पर आएगा COOH। सेकेंड प्रायोरिटी पे आएगा, सेकेंड नंबर पर आएगा COH कार्बोक्सी या ओइक एसिड, जिसका IUPAC नेम है। बाकी सब कुछ एक्यूरेट है, बाकी में कोई चेंज की जरूरत नहीं है। नंबर 1 पर यह ध्यान रखना है कि SO3H आएगा, सल्फो इसको कहते हैं, और इसके जो मेंबर्स हैं उसके नाम में आ जाएगा सल्फोनिक एसिड। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है COOH के साथ SO3H, COOH के साथ SO3H, तो इसको हम कहेंगे मेटा कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इट्स नेम इज मेटा कार्बोक्सी। जहां दोनों आएंगे वहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं दोनों में सीनियरिटी लिस्ट डिवाइड होगी, है ना। बाकी CHO, CO ये सब तो जूनियर मेंबर्स हैं ही, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन यहां जब कोई मेंबर होगा इस टाइप का, तब आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मेटा कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मेटा कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मेटा कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मेटा कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मेटा कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो एक चेंज आपको करना पड़ेगा, सल्फो जो है वो सबसे सीनियर ग्रुप रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सल्फो इज द सीनियर वन। और आज हम लोग बात भी करने वाले हैं इसी से रिलेटेड टॉपिक पर। तो एक हमने यहां पे बात किया, अब एक और पॉइंट पे बात कर लेते हैं, फिर इसके कुछ मेंबर्स की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जहां पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ऐसे मेंबर्स की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की भी हम यहां पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए एक और ग्रुप के बारे में बात करते हैं। इन केस ऑफ साइक्लिक कीटोन, इन केस ऑफ साइक्लिक कीटोन्स, अगर साइक्लिक कीटोन का केस बनता है, इन केस ऑफ साइक्लिक कीटोन, कोई कंपाउंड साइक्लिक कीटोन की सिचुएशन पर है। ये देखिए, एक चेंज हम लोगों ने किया, SO3H सबसे सीनियर मेंबर है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद दूसरा चेंज हम लोग कर रहे हैं इन केस ऑफ साइक्लिक कीटोन। तो ये चेंज क्या कर रहे हैं, ये तो नई बात ही है, लेकिन ध्यान रखेंगे। इन केस ऑफ साइक्लिक कीटोन्स, इन केस ऑफ साइक्लिक कीटोन, CO group is considered as senior member. CO group is considered as senior member. even CHO और COH ग्रुप, अगर उसके साथ CHO, COH, CN जितने भी उससे सीनियर मेंबर्स हैं, कोई सा भी मेंबर होगा उससे कोई मतलब नहीं है। अगर केस साइक्लिक कीटोन का है तब हम क्या ध्यान रखेंगे, इन केस ऑफ साइक्लिक कीटोन्स द
CO ग्रुप मतलब जो कीटोन का ग्रुप है साइक्लिक में, वो सीनियर मेंबर माना जाता है। इट इज कंसीडर्ड एज सीनियर मेंबर। तो जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, उसकी ये सिचुएशन है, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है उसमें, तो क्या नाम हो जाएगा? मैंने आपको बताया कि अगर साइक्लिक कीटोन का केस है तो उसके साथ कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच है तो इट इज कंसीडर्ड एज जूनियर मेंबर। CO के साथ कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो उससे जूनियर मेंबर माना जाएगा। ठीक है, तो नेम ऑफ द कंपाउंड इज 3-फॉर्माइल साइक्लोहेक्सानॉन। 3-फॉर्माइल साइक्लोहेक्सानॉन, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 3-फॉर्माइल साइक्लोहेक्सानॉन। और 3-अल्डोसाइक्लोहेक्सानॉन भी इसको मैं कह सकता हूं, ऑल्सो कॉल्ड 3-अल्डोसाइक्लोहेक्सानॉन। और मेंबर्स की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा, अब अगर मान लो कार्बोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है 4th पोजीशन पर, COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इन केस ऑफ नॉर्मल चेन COH इज द सीनियर देन कीटोनिक ग्रुप। COH जो है कीटोन से सीनियर मेंबर है, बट दे आर इन केस ऑफ साइक्लिक कीटोन द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 4-carboxy cyclohexanon. Cyclohexanon is the name of the compound. तो 4-carboxy cyclohexanon, 4-carboxy cyclohexanon. In case of cyclic ketone, the ketones are considered as senior member. ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड ऐसा है, CN ग्रुप वाला मेंबर है, तो नॉर्मल चेन में CN भी CO से सीनियर होता है, बट इन केस ऑफ साइक्लिक द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 3-साइक्लोहेक्सानॉन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 3-साइक्लोहेक्सानॉन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, इन केस ऑफ साइक्लिक कीटोन the ketones are considered as senior member. The ketones are considered as senior member even any another functional group. उसके साथ कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो साइक्लिक कीटोन में ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, पहली बात हम लोगों ने जो की थी उसको भी ध्यान रखना है कि सल्फो जो है वो सीनियर मेंबर होगा अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी लिस्ट। तो उसको हमने चेंज कर लिया है, थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है, कंफ्यूजन के कारण ऐसा हो गया था, बट ठीक है, उसको चेंज कर लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ अनदर IUPAC नेमिंग के स्ट्रक्चर के बारे में, जहां पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होगा। ओके, तो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे एक कंपाउंड देखते हैं लैक्टिक एसिड। ये स्ट्रक्चर्स जो है ना, इनको याद भी रखना है। लैक्टिक एसिड, जितने भी एसिड के स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि ये बहुत काम के हैं, CH3COH ये कंपाउंड है लैक्टिक एसिड। देयर आर 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज देयर। यहाँ पे 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। अब क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? तो देखो 1 2 3 2-हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, ये लैक्टिक एसिड का IUPAC नाम हो जाएगा। 2-हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, 2 पर OH ग्रुप है। अब यहां पर COH OH से सीनियर है, इसलिए काउंटिंग कहां से शुरू होगी? जहां पे COH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो नाउ द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2-हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। अगले मेंबर को देखते हैं, टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड में देखिए क्या होगा, टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CHOH COH और CHOH COH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टार्टरिक एसिड। ये टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, CHOH COH एंड CHOH COH। तो नाउ 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, तो क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? 2-3 पे हाइड्रोक्सी है, तो 2-3 डाइहाइड्रोक्सी, 2-3 डाइहाइड्रोक्सी। हाउ मेनी कार्बन एटम इज देयर? 4। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड।
तो क्या नाम हो गया टार्टरिक एसिड का? IUPAC नेम हो जाएगा 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ द टार्टरिक एसिड। हाँ, तो ये हम उन ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। वेयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इफ अगर कोई कंपाउंड है मेरे पास CHO, CO, COH, CHO, CO, COH, तो देयर इज 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें। तो नाउ the COH is the senior one, so the name of the compound is 3-aldo 2-keto 3-aldo 2-keto propanoic acid। 3-aldo 2-keto propanoic acid is the name of the compound, 3-aldo 2-keto propanoic acid। तो क्या नाम हो जाएगा कंपाउंड का? 3-aldo 2-keto propanoic acid। 3-aldo 2-keto प्रोपेनोइक एसिड। ओके, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3-aldo 2-keto प्रोपेनोइक एसिड। और कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर साइट्रिक एसिड को देखते हैं। CH2 CH OH और COH और इसके बाद CH2 COH। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की कंडीशन जब होगी तब मैंने आपको क्या बताया था, क्या ध्यान रखना है? ट्राई फंक्शनल ग्रुप की जब सिचुएशन होती है तो फंक्शनल ग्रुप को हम छोड़ देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को काउंटिंग चेन में नहीं लेंगे। तो अब देखो इसका नाम कैसा हो जाएगा? 1 2 3 कार्बन इज देयर, 3 कार्बन का चेन काउंट होगा, ये 3 कार्बन का चेन काउंट होगा। ऑल द COH ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन द काउंटिंग ऑफ कार्बन चेन। तो नाउ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कंपाउंड का नाम ऐसा हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इस कंपाउंड का IUPAC नाम हो जाएगा। तो नाउ द नेम ऑफ दिस एसिड इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इसमें ओइक एसिड वाला सफिक्स नहीं आया है, ये ध्यान रखेंगे, ओइक एसिड वाला सफिक्स इसमें नहीं आया है। अब बात करते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स के बारे में। सम मोर स्ट्रक्चर्स आर देयर। तो अगले स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अगला स्ट्रक्चर है मेरे पास, अब देखिए ये स्ट्रक्चर है, एग्जाम्स में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देयर इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड? तो हैलाइड्स और डबल बॉन्ड, पहली प्रायोरिटी किसको जाएगी? डबल बॉन्ड को जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड। तो नाम क्या हो जाएगा? देखो यहां से आप चलते हो तो बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई? सेकेंड कार्बन के बाद हो गई। बट फ्रॉम देयर द बॉन्ड इज आफ्टर द फर्स्ट कार्बन, तो हमको बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देना है। तो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। ओके, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा, क्योंकि पहली प्रायोरिटी किसको जाएगी? फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी? बॉन्ड को जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। अब बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर पर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं। अगला स्ट्रक्चर है NH2CO CH2 और
NH2CO, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये NH2CO CH2COH, ये स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम पूछा, तो अब ये कौन सा ग्रुप है पहचान पा रहे हैं? NH2CO का ग्रुप है HCONH2, H देखो HCONH2, मिथेनामाइड और क्या है ये? अमाइड है। अमाइड का प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बामोइल। अमाइड का प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बामोइल होता है। अमाइड का प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बामोइल। तो देखो ये हो गया आपका कार्बामोइल वाला ग्रुप, है ना? तो 1 2 3, तो 3 पे क्या जुड़ा हुआ है? कार्बामोइल। 3 कार्बामोइल और बाकी 3 कार्बन का एसिड है, तो प्रोपानोइक एसिड। 3 कार्बन एसिड इज प्रोपानोइक एसिड। तो क्या नाम हो जाएगा? 3 कार्बामोइल प्रोपानोइक एसिड। 3 कार्बामोइल प्रोपानोइक एसिड इस कंपाउंड का करेक्ट नेम हो जाएगा। अब ये इस कंपाउंड के बारे में बात हो रही, तो एक बार अमाइड का एक और कंपाउंड, उसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं जरा, ठीक है? तो देखो, अब जैसे मैंने आपसे कहा यूरिया NH2CONH2, ये कंपाउंड है यूरिया। इसका IUPAC नाम चाहिए। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ यूरिया? यूरिया का IUPAC नेम करना है, तो देखो NH2CONH2, 2 अमाइन यहां पे हैं। अगर एक यहां पे मान लो मैं इसको ऐसा करता, NH2COH जोड़ देता, तो क्या हो जाता? HCONH2। फिर से ये मीथेनामाइड हो जाता, फिर से ये क्या हो जाता? मीथेनामाइड हो जाता। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? मीथेनामाइड। दिस कंपाउंड इज नोन एज मीथेनामाइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है? मीथेनामाइड। तो एक ग्रुप इसमें जो है वो मीथेनामाइड का है, क्योंकि अमाइनो से सीनियर ग्रुप है अमाइड वाला। अमाइड जो है वो सीनियर है एज कंपेयर टू अमाइनो। तो एक हिस्सा इसका अमाइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 1 कार्बन का अमाइड, मीथेनामाइड। द 1 कार्बन अमाइड इज नोन एज मीथेनामाइड। और क्या रिमेनिंग बचा है? NH2। तो क्या हो जाएगा? अमाइनो मीथेनामाइड। क्या नाम हो जाएगा यूरिया का IUPAC नेम? अमाइनो मीथेनामाइड। अमाइनो मीथेनामाइड is the IUPAC name of urea. Amino methenamide is the IUPAC name of the urea. तो यूरिया का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? अमाइनो मीथेनामाइड। अमाइनो मीथेनामाइड इज द IUPAC नेम ऑफ द यूरिया। यूरिया का IUPAC नेम क्या हो गया? अमाइनो मीथेनामाइड। याद भी रखने की कोशिश करेंगे, कई बार स्किप हो जाती है चीजें, ठीक है? अगले कंपाउंड पर बात करते हैं। अब जैसे मैंने अगला कंपाउंड लिखा आपके लिए CH2COH। अब इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड? तो COH ग्रुप जो है वो सीनियर है। COH सीनियर ग्रुप है, क्या हो जाएगा? 1 2 2 फेनाइल इथानोइक एसिड। 2 फेनाइल इथानोइक एसिड इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा। तो नाउ द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 फेनाइल इथानोइक एसिड। ओके, तो 2 फेनाइल इथानोइक एसिड इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा। अगले कंपाउंड की बात करते हैं। ये सब स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर्स हैं जो डिफरेंट ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है? अब देखो अगला कंपाउंड है मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH और ये COH। CH डबल बॉन्ड CH और COH। कॉमन नेम है इस कंपाउंड का सिनामिक एसिड। कॉमन नेम इज सिनामिक एसिड। अब IUPAC नेम चाहिए मुझे सिनामिक एसिड का, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो देयर इज 3 फेनाइल prop 2 इनोइक एसिड। 2 इनोइक एसिड। और कैसे लिख सकता था मैं इसको?
3-phenyl prop-2-enoic acid, 3-phenyl prop-2-enoic acid भी लिख सकते थे हम इसको, 3-phenyl prop-2-enoic acid भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगले स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर आते हैं, कोई बहुत टफ स्ट्रक्चर मैंने आज तक आते हुए नहीं देखा है, इसलिए कोई बहुत टेंशन नहीं लेना है इसका, है ना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इस कंपाउंड का नाम भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है, कई बार तो ये डायरेक्ट उसके कॉमन नेम से ही पूछ चुके हैं कि इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो क्रोटोनाल्डिहाइड बोलते हैं इसको, क्रोटोनाल्डिहाइड। जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे ना तो वहां पे आएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड का जब हम कंडेंसेशन करते हैं, बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 molecules of acetaldehyde, a compound is formed, it get dehydrated into this compound। तो जब 2 मोल acetaldehyde को कंडेंस करते हैं तब कंपाउंड बनता है 3-hydroxybutanol, और 3-hydroxybutanol को जब हम डिहाइड्रेट करते हैं तब बनता है क्रोटोनाल्डिहाइड। एक बार पूरे रिएक्शन से भी आ चुका है ये। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का, IUPAC नेम। अब अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, जैसे क्वेश्चन आया क्रोटोनाल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या होगा, तो क्रोटोनाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो आप आराम से नाम बना लोगे। अब नाम में तो कोई दिक्कत है नहीं। क्या हो जाएगा, ब्यूट 2-in-1-ol, ब्यूट 2-in-1-ol is the IUPAC name of crotonaldehyde, ब्यूट 2-in-1-ol is the IUPAC name of crotonaldehyde। तो CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, वन ऑफ द दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये ग्लिसरीन के डिहाइड्रेशन से बनता है। ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल जो होता है उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं, तब ये कंपाउंड बनता है जिसको एक्रोलीन कहते हैं। एक्रोलीन और एक्रोनल्डिहाइड, एक्रोनल्डिहाइड कॉमन नेम क्या है, एक्रोनल्डिहाइड। अब IUPAC नेम बन जाएगा एक्रोलीन और एक्रोनल्डिहाइड 1 2 3। तो एक्रोलीन का IUPAC नेम होगा prop-2-in-1-ol, prop-2-in-1-ol is the IUPAC name of acronaldehyde or acrolein। तो prop-2-in-1-ol इसका IUPAC नाम हो जाएगा। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज prop-2-in-1-ol, एक्रोनल्डिहाइड और एक्रोलीन। तो एक्रोलीन का IUPAC नेम है prop-2-in-1-ol। तो वी आर डिस्कस द सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम डिफरेंट ईयर ऑफ एग्जाम। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज देयर। अगला स्ट्रक्चर CO C6H5, अगेन तो 2 फेनाइल ग्रुप है, एक कार्बन है और कीटोन भी है। तो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज डाइफेनाइल कीटोन। क्या कहेंगे इसको, डाइफेनाइल कीटोन सॉरी डाइफेनाइल कीटोन। वो जो स्ट्रक्चर था वो कुछ अलग है, डाइफेनाइल कीटोन। ठीक है, तो डाइफेनाइल कीटोन के अलावा अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। डाइफेनाइल कीटोन, द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ठीक है, डाइफेनाइल ऐसा स्ट्रक्चर था। तो डाइफेनाइल मीथेन कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, डाइफेनाइल मीथेन कहेंगे इसको, डाइफेनाइल मीथेन, बिकॉज 1 फ्री कार्बन इज हियर, एक फ्री कार्बन है इसके पास ये वाला। तो डाइफेनाइल कीटोन, डाइफेनाइल मीथेन। और अब आप आराम से सभी फंक्शनल ग्रुप्स के जो भी एग्जाम्पल हैं आपके पास, जो भी बुक है उससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत अब नहीं है। अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अगला स्ट्रक्चर जो है देखिए वो ऐसा है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दिस, ये स्ट्रक्चर है। अब
क्या कंडीशन रहेगी इस स्ट्रक्चर की? व्हाट इज द कंडीशन? तो एक इसके पास साइनाइड ग्रुप है, एक इसके पास ब्रोमो है और एक इसके पास OH है। सबसे सीनियर कौन सा है? CN इज द सीनियर वन। ओके, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बेंजीन कार्बोनाइट्राइल इस कंपाउंड का करेक्ट नेम होगा। 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनाइट्राइल इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये इस कंपाउंड का करेक्ट नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगले स्ट्रक्चर पर आते हैं और आपको ध्यान रखना है कि अब आप सभी स्ट्रक्चर्स को करने के लिए फ्री है। जो स्ट्रक्चर आपको करना हो उसको आप कर सकते हो। अगले कुछ और स्ट्रक्चर्स पे बात करते हैं। जैसे अगला स्ट्रक्चर, ये भी प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। CHO CH2O CH3, क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? तो ध्यान से देखिए, एक इसमें CHO ग्रुप का मेंबर है और एक इसमें ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। एक ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो कहां से सीनोटे पे CHO सीनियर है? 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 मिथॉक्सी। अब वो साइमल्टेनियस हो गया OCH3, तो क्या नाम हो गया? 3 मिथॉक्सी प्रोपेनल। 3 मिथॉक्सी प्रोपेनल इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। 3 मिथॉक्सी प्रोपेनल इस कंपाउंड का IUPAC नाम हो जाएगा। 3 मिथॉक्सी प्रोपेनल इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, अगले स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो देयर इज डिस्कशन ऑफ सम स्ट्रक्चर रिलेटेड विद द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। CHO के साथ CH डबल बॉन्ड CH NH2, तो वन टाइम इस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा। तो अब देखो फिर से NH2 फंक्शनल ग्रुप है और CHO भी फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा सीनियर मेंबर है दोनों में से? CHO इज द सीनियर। तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 3 अमाइनो। कितने कार्बन मिले हमको? 3। 1 2 3, 3 अमाइनो। prop 2 in 1 al। prop 2 in 1 al। तो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, 3 अमाइनो prop 2 in 1 al। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं जो टफ है या जो मैंने जिस टाइप की बातें हम लोगों ने नहीं की है। सभी टॉपिक पे हम लोगों ने बात की है, आप आराम से अपने आप बना सकते हो। चलो अब अगले स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। CH3 CH एंड हियर इज CH3 और इसके साथ साथ CH3 CH के साथ CO CH2 CO के साथ आया अगला ग्रुप CH2OH। ये एक अगला कार्बन चेन आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? देखो 1 2 3 4 5। ओके, कीटोन यहां पे सीनियर ग्रुप है। OH और CO में से कीटोन जो है वो सीनियर मेंबर है। तो व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? 1 2 3 4 5। तो 4 पे आ गया मिथाइल, तो 1 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। क्योंकि नाम का जो अरेंजमेंट है, नाम जब हम लिखते हैं तो हमेशा हम नाम जब लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, है ना। वैसे तो वो जब स्ट्रक्चर्स गिवन होंगे तो उसमें से हम चेक कर लेंगे, बट अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, है ना। 4 हाइड्रोक्सी 4
1 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल और 1 2 3 पर ऑन है, 5 कार्बन की चेन है, तो 3 पेंटानॉन, 3 पेंटानॉन, पेंटेन 3 ऑन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 3 पेंटानॉन इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। ये इस कंपाउंड का करेक्ट नाम है, दिस इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। अब बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज व्हाट, तो CH2 CH3 CH2 CH2 और CHO और यहां पे CH के साथ CH2Cl। तो व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ स्ट्रक्चर है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसको ढूंढना है। तो देखो, अब CHO इज द सीनियर वन, CHO सीनियर मेंबर है, तो 1 2 3 4 5। तो इसका हम क्या करेंगे, अब इसको हमको एक साथ कंबाइंडली बोलना पड़ेगा। तो एक कार्बन, अगर केवल कार्बन रहता तो हम मिथाइल बोल देते उसको, केवल CH3 रहता तो उसको हम क्या कह देते, मिथाइल कह देते। मिथाइल के साथ क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, तो अब कैसे कहेंगे, 2 क्लोरोमिथाइल, 2 क्लोरोमिथाइल, इट इज 2 क्लोरोमिथाइल। कितने कार्बन है, 5, 2 क्लोरोमिथाइल पेंटेनल, 2 क्लोरोमिथाइल पेंटेनल इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। 2 क्लोरोमिथाइल पेंटेनल इस कंपाउंड का IUPAC नाम हो जाएगा। 2 क्लोरोमिथाइल पेंटेनल इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। 2 क्लोरोमिथाइल पेंटेनल इस कंपाउंड का IUPAC नाम हो जाएगा। अगला स्ट्रक्चर आ रहा है, फिर से रिपीटेड स्ट्रक्चर है एग्जाम का, CONH C6H5, CONH C6H5। अब इस स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा, इसके बारे में हमें बात करना है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। तो देखो, ये अमाइड वाला ग्रुप है, दिस इज अमाइड ग्रुप, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। और N के साथ क्या जुड़ा हुआ है, फिनाइल जुड़ा हुआ है, तो N फिनाइल, N फिनाइल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो अब इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, N फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, N फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा। N फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड इज द IUPAC नेम ऑफ द compound. So this is about some important structures asked in different years of exams. Okay, ठीक है, और कुछ स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। अगले स्ट्रक्चर्स पर थोड़ी और बात करते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखो, एक स्ट्रक्चर मिल रहा है मुझे, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दिस वन, ओके। अब इस स्ट्रक्चर का क्या करेक्ट नाम हो जाएगा, व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का करेक्ट नाम हो जाएगा, अब फिर से किसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड को। तो 1 2 3 क्या हो गया, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन is the IUPAC name of the compound. 3 methyl cyclohexene is the IUPAC name of the compound. और ये 2003 में आया हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, 2003 में आया हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ
लेटर्स वाले स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा H, तो A के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए जैसे मैंने कहा A, तो A पे क्या हो जाएगा, एक ग्रुप इसका यहां से बंद है, तो ये कैसा हो गया, पूरा साइक्लो हो गया। तो इसका नाम क्या आ गया था, 1,2 डाइमिथाइल 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब जैसे मैं कह रहा हूं H, तो H क्या हो जाएगा, देखिए H का एक हिस्सा कैसा है, ऐसा है, और ये दो इसके पास कार्बन आ गए, तो कैसा हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि एट द मूवमेंट क्या होता है, चीजें दिमाग पे क्लिक नहीं करती है ना। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब जैसे मान लीजिए ई के बारे में पूछा, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो क्या हो गया, 3 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ लेटर वाले स्ट्रक्चर भी जो है उनको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। एक कंपाउंड मैंने आपको बाईसाइक्लो का बताया था, बाईसाइक्लो साइक्लो में था साइक्लोडोडेकेन। साइन ऑफ रेड क्रॉस जो है उसको साइक्लोडोडेकेन कहते हैं, साइन ऑफ रेड क्रॉस को साइक्लोडोडेकेन कहते हैं। साइन ऑफ रेड क्रॉस इज कॉल्ड साइक्लोडोडेकेन। तो साइन ऑफ रेड क्रॉस को साइक्लोडोडेकेन कहते हैं, वो भी ध्यान रखना है, वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। दिस वन इज द इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अब अगला स्ट्रक्चर देखें, एक और स्ट्रक्चर लेते हैं आपके लिए। तो दिस स्ट्रक्चर इज, ये भी आया हुआ स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर का IUPAC नाम सर्च आउट करना है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो देखो क्या हो गया, 1 2 and 3 1 2 and 3, और 3 पे 2 बार मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सानॉल 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सानॉल। 2004 का क्वेश्चन है ये, 2004। ठीक है, 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सानॉल इज द आंसर। ओके, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सानॉल। एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है, 2007 का स्ट्रक्चर है, 2007 का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे। इस स्ट्रक्चर का IUPAC नाम क्या होगा, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। 2007 का क्वेश्चन है ये। तो देखो क्या हो गया, बाईसाइक्लो रिंग है ये, बाईसाइक्लो है, यहाँ पे ब्रिज है ना, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। तो क्या नाम हो जाएगा, बाईसाइक्लो। इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, और ब्रिज पे कितने कार्बन, 0, ब्रिज सीधा आया, तो बाईसाइक्लो 220, और टोटल कितने हैं, 6 कार्बन। तो क्या नाम हो जाएगा, बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन, बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन, बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन, बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन। एक स्ट्रक्चर आ रहा है, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड का IUPAC नेम चाहिए, आयोडाइड। तो पहले टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। टर्शरी कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसकी तीनों वैलेंसीज पर, जिसकी कम 3 वैलेंसी पर कार्बन जुड़ा होगा। तो स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड का IUPAC नाम पूछा, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, और 2008 का क्वेश्चन है ये, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3। तो दिस इज 2 मिथाइल 2 आयोडोप्रोपेन 2 मिथाइल
तो हो जाएगा 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर नीडेड रहेगा यहाँ पे। तो क्या ध्यान रखना है, आइसो नियो सारी कंडीशंस मैंने आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है, तो उसके हिसाब से उन कंडीशंस को भी ध्यान में रखना है। अब अगला कंपाउंड एक और आ रहा है 2007 का स्ट्रक्चर है AFMC का। पहले AFMC अलग से होता था, अब तो केवल सिंगल एग्जाम हो गया, तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं तो पहले तो 20-25 एग्जाम देने पड़ते थे। ठीक है, अब ये एक स्ट्रक्चर है, इसका IUPAC नाम चाहिए, तो IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो क्या IUPAC नाम हो जाएगा इस स्ट्रक्चर का? देखो सबसे सीनियर है CHO यहाँ पे, है ना, और ये हो जाएगा फिर आपका 1 2 3 4 1 2 3 4। तो करेक्ट नेम हो जाएगा, करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड इज 4-methoxy 4-methoxy। अच्छा, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे, खैर उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन स्ट्रक्चर में नाइट्रो ग्रुप सेकंड पे जुड़ा हुआ है, इसलिए वो नेमिंग नाम दिक्कत कर रहा था, है ना। तो क्या हो जाएगा 4-methoxy 2-nitro, और इसका जो अगला नेमिंग है वो बेंजल्डिहाइड जैसा ही लिखा है उसको। तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? 4-methoxy 2-nitro बेंजल्डिहाइड। तो उसको बेंजल्डिहाइड को उन्होंने ब्रेक नहीं किया, सीधे सीधे बेंजल्डिहाइड ही लिख दिया, तो बेंजल्डिहाइड लिख देंगे। अदरवाइज हम लोग जैसे लिखते हैं वैसे क्या हो जाएगा 4-methoxy 2-nitro 4-methoxy 2-nitro बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा अब सब कुछ डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन कैसा है उसके ऊपर सभी चीजें डिपेंड करती है। जैसे ऑप्शन में उन्होंने बेंजीन कार्बेल्डिहाइड ना लिख करके बेंजल्डिहाइड लिखा, तो फिर हमें बेंजल्डिहाइड उसको बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक और स्ट्रक्चर मिल रहा है मुझे 2008 का स्ट्रक्चर है ये भी, और ये है CONH और यहां पे 2 बार CH3 है। ठीक है, तो देखो अब ये बस पहचानना पड़ेगा। तो अमाइड वाला स्ट्रक्चर है ये, दिस इज अमाइड, CONH ग्रुप है इसके पास, तो कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? अमाइड वाला स्ट्रक्चर हो गया। तो N डाइमिथाइल डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड is the IUPAC name of the compound. Cyclopropane carboxamide is the IUPAC name of the compound. तो ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, तो that is the IUPAC name of the compound. तो इस तरीके से अब आप आराम से किसी भी कंपाउंड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कंपाउंड नहीं होगा जो आपको नहीं बनेगा, है ना। तो अब इसके बाद हम लोगों ने एक वहां पे 2 चीजें आपको फिर से याद दिला देता हूं मैं। एक मिस्टेक जो हुआ था SO3H और COH, तो SO3H इज कंसीडर्ड एज सीनियर मेंबर, SO3H जो है सल्फो जो है वो सीनियर मेंबर होगा, ये ध्यान रखना है। तो एक इंपॉर्टेंट बात तो वो ध्यान रखनी है कि SO3H सीनियर मेंबर होगा। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल भी बता दिया था, तो दैट इज मेटा कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलेंगे, कहीं कहीं पे हमको उसकी जरूरत पड़ती है उस कंपाउंड की। ठीक है, उसके अलावा दूसरी बात ये ध्यान रखना है
कि अगर साइक्लिक कीटोन्स का केस है तो साइक्लिक कीटोन्स के केस में अदर जो हमारे नॉर्मल सीनियरिटी लिस्ट वाले जो ग्रुप थे, नॉर्मल सीनियरिटी लिस्ट वाले जो ग्रुप हैं, वो सब एज अ जूनियर ग्रुप कंसीड होंगे. ऑल अदर्स आर कंसीडर्ड एज जूनियर मेंबर. तो ऑल अदर्स आर कंसीडर्ड एज जूनियर मेंबर, ये ध्यान रखना है. ओके, तो दो बातें इंपॉर्टेंट थी, फिर से मैंने उसको रिवाइज रिकॉल कर दिया ताकि उसको आप ध्यान रख पाए. ओके कमांडोज, थैंक यू.